हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फरहत क्लासेस में। तो गाइस, इस क्लास के अंदर बात करेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, 8 अक्टूबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर, उस एग्ज़ाम के अंदर जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स को छोड़ के, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है, पश्चिम बंगाल में इनमें से किस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई पश्चिम बंगाल के अंदर? तो गैस वो है फाल्टा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? सिपाही विद्रोह की बात की गई है, किस वर्ष के अंदर ये समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 1858 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं शुरुआत की बात को, कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। और समाप्त कब हुआ था? 1 नवंबर 1858 को समाप्त हो गया था सिपाही विद्रोह। क्यों किया गया था? क्योंकि जो एनफील्ड राइफल आती है उसके अंदर जो कारतूस होते हैं वो सूअर की चर्बी का प्रयोग और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था उसके अंदर। ठीक है, उसको खोलने से पहले उसको मुंह से खोला जाता था, इसलिए सिपाही ने उसका विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ये किए गए थे राजीव गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कब किया गया था? 1985 के अंदर, जब वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे उस समय। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्लेइंग इट माई वे की बात करूं तो वह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखा दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? तो वो की जाती है पीली। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, कलाकारों को प्रदर्शन कला में योगदान के लिए देश से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 1952 से। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूँ संगीत नाटक अकादमी के बारे में, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पीवी राजमन्नार इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? तो है विल्सन जोन्स। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर विल्सन जोन्स की बात की जाए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं विल्सन जोन्स। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वयंपोषी है? स्वयंपोषी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऑटोट्रॉफ। स्वयंपोषी नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। स्वयंपोषी नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसे जीव या पौधे जो अपना भोजन है स्वयं बनाते हैं एवं किसी के ऊपर भी निर्भर न रहकर बिना किसी को हानि पहुंचाते
अपना क्या कहते हैं, भरण पोषण करते हैं, वो होते हैं स्वपोषी, जिनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। अगला क्वेश्चन है कि जनपद गीते जिसमें बासुना के वजन शामिल है, देश राज्य से संबंधित है। इनका जो संबंध है वो किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात करते हैं कर्नाटक के बारे में भी। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वो बसवराज बोम्मई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। राजधानी बेंगलुरु है। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं। विधानसभा की सीट की बात करता हूँ तो 225 है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो वह खाद्य रेशे। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि पाटकरी चित्रकारी देश की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। किस राज्य की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है? तो वह झारखंड राज्य की। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? सबसे पहले भारत के लंदन के अंदर 1928 के अंदर सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था पुरुष हॉकी स्पर्धा में। ठीक है, 1928 से लेके 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल हासिल किए थे हॉकी के अंदर। ठीक है, उसके बाद 1964 के अंदर टोक्यो ओलंपिक के अंदर, और उसके बाद 1980 के अंदर मॉस्को के अंदर भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। टोटल कितने? 8 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है पुरुष हॉकी टीम। अगला क्वेश्चन देखिए कि वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गाइस, हर प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं बुक्स के ऊपर, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको अच्छे से याद कर ले। प्रीवियस एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स पूछी गई उनको अच्छे से याद कर ले। आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो वो अनुच्छेद 13 ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर बात कर रहे हैं अनुच्छेद 10 के बारे में, अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि व्यक्ति को सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है अनुच्छेद 10 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। इसके तहत 1955 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम अधिनियत किया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार भी पूछा जा चुका है। तो कौन सा? BSE। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 जुलाई 1875 के अंदर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है? इनको जलभृत नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला कि जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? तो जब ये काटती है तो त्वचा के ऊपर क्या लगाना जाना चाहिए? नम बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन देखिए कि डैश नामक एक बृहद फैसी शीट छाती गुहा के तरल का निर्माण करती है, कौन सी करती है? तो गाइस वो है डायफ्राम। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। डायफ्राम की अगर बात करूँ तो मानव एवं अन्य स्तनधारी प्राणियों के वक्ष गुहा एवं उदर गुहा के बीच में स्थित कंकाल पेशियों से बनी एक आंतरिक चादर है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? 2003 को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 नवंबर 1858 को निम्नलिखित में से किसकी उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत का एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? तो रानी विक्टोरिया की। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि मस्तान शाह अली की दरगाह पर मस्तान शाह अली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो मेला है धामोनी उर्स। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन की पहली लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो 1891 के अंदर सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई थी तराइन की प्रथम लड़ाई, फर्स्ट लड़ाई। किनके बीच लड़ी गई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय हासिल करते हैं 1191 की तराइन के पहले युद्ध के अंदर। लेकिन इसके बाद एक साल बाद 1192 के अंदर फिर से युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बना लेता है। और इस तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं तो मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी भारत के अंदर, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर जीत हासिल कर ली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो वह है आर्टिकल 110 के तहत। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम गाइस बात करेंगे सेकंड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जीके के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, करंट अफेयर्स को छोड़ के। बाकी जीके में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम सब लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो थी तमिल भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? उस देश का नाम है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टॉक बैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है? किस कंपनी के द्वारा यह विकसित किया गया है? तो उस कंपनी का नाम है गूगल। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति बर्नार्डिन एवरिस्टो ने लिखी है? बर्नार्डिन एवरिस्टो के द्वारा जो लिखी गई है उसका नाम है गर्ल वुमन अदर। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद
बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया है? कौन सा है? तो गैस जो है एहसानाबाद, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? उस नदी का नाम है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर इस क्वेश्चन का। यमुना नदी के बारे में भी पहले भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर बात करते हैं यमुना नदी के बारे में तो इसका जो उद्गम है वो यमुनोत्री नामक स्थान से निकलता है। अगर लंबाई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है सेंगर हो गई, चंबल हो गई, छोटी सिंधु हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई। ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला की कीचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गैस मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बुक्स के ऊपर आर्टिकल्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर, ठीक है, और स्पोर्ट्स, इन तीनों से डेफिनेटली एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनको अच्छे से याद कर ले ताकि एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो कीचोटे नामक पुस्तक के लेखक की बात की गई तो सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई है तो कौन सा है 6 में से? तो वो एक है परफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। गैस क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रही जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलन शाह कप संबंधित है? यह है हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, हॉकी के बारे में आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब तक भारत के द्वारा 8 गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले 1928 लंदन ओलंपिक के अंदर, ठीक है, और सबसे लास्ट में कब था? मॉस्को के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? यह किया गया था 1998 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर वर्तमान के अंदर बात करता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो वो है अजीत डोभाल, अजीत डोभाल है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लाया गया था? 2005 के अंदर लाया गया था मूल्य वर्धित कर, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरिताहरम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया है? हरिताहरम, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसके द्वारा लागू किया गया है? वो है तेलंगाना सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जो क्या होता है? जल में घुल जाता है, जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। कौन सा विटामिन है? उस विटामिन का नाम है विटामिन B12 है, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जिसको और भी क्या नाम से जाना जाता है? साइनोकोबालामीन कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन के अंदर पाया जाता है? तो विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है। अगर विटामिन ए के नाम की बात करता हूँ तो रेटिनॉल जिसको कहा जाता है। विटामिन B1 से लेके B12 है, एक ग्रुप समूह है। विटामिन सी की बात करता हूँ तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई की बात करता हूँ तो टोकोफेरॉल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके केमिकल नेम के ऊपर।
अगला क्वेश्चन देखिए, पतिथि या पश्चाताप का दिन डेज कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। वो है पारसी का। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। पारसी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो ये किया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो गाइस ये किसकी है? सतलुज की। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है पारस्परिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखती है? तो इसका जो संबंध है वो है राजस्थान राज्य से। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में कृषि उत्पादों के लिए मौजूदा मंडियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से बना एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका नाम है ई नाम। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, फोलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? फोलिक अम्ल का दूसरा जो नाम है वो है टेरोइल्ग्यूटेमिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे गाइस थर्ड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डेढ़ से अधिक नहीं हो सकती है। तो वो है 250। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, कोर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उनको कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आइरिस। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, रकमिसी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है? तो इनका जो संबंध है गाइस वो है भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात करते हैं भरतनाट्यम के बारे में। तो किस राज्य का ये है? तमिलनाडु का ये प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की बात करते हैं जिसकी राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। लोकसभा की बात करते हैं 39 सीटें हैं। राज्यसभा की 18 सीटें हैं। विधानसभा की 235 सीटें हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलने के लिए किस वर्ष मूल्य वर्धित कर को अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया? तो ये किया गया था 2005 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यह क्वेश्चन शिफ्ट के अंदर पहले पूछा जा चुका है और फिर से रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जोड़ों के बीच मौजूदा द्रव्य को जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है साइनोवियल के नाम से। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है?
दीवानी का अर्थ होता है राजस्व प्रशासन से। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, नाहरकटिया। नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है? तो वो है सारंगी। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो एक प्रकार से तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र का मतलब तार से बजाया जाने वाला। ठीक है, जो कहाँ से है अगर मैं बात करता हूँ तो ये जैसलमेर और बाड़मेर के जिले के जो लंगा जाति के द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र तार होते हैं जिसके अंदर। और बात करते हैं इसके उस्ताद कौन है सारंगी के, ठीक है, बजाने वाले। उस्ताद की बात करता हूँ तो उस्ताद बिंदु का जो क्या है सारंगी वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक माने जाते हैं, उस्ताद माने जाते हैं। अगला कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वो था भरतदत्त। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो माइकल ओ डायर की जो हत्या की गई थी वो की गई थी उधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूँ उधम सिंह के बारे में तो इनके द्वारा किसकी हत्या? माइकल ओ डायर की हत्या की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुआ था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को हुआ था। ठीक है, वैसाखी के दिन हुआ था अमृतसर पंजाब के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू का रूप दिया जाता है? तो वो है आघातवर्धनीयता। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता देश के द्वारा की गई थी। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बीपी मंडल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कब की गई थी? 1979 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अंग है हमारे शरीर का जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है? तो वो है यकृत, जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो वो है 1.2। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जैन के अंदर 2 समुदाय हैं, एक श्वेतांबर समुदाय है और एक दिगंबर समुदाय है। श्वेतांबर समुदाय क्या करते हैं 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय है वो 10 दिन के लिए मनाते हैं। तो कौन सा है? पर्युषण पर्व है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहनों के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?
तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जो वाहन होते हैं उनके अंदर जो दर्पण काम में लिया जाता है तो वो होता है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो कौन से राज्य के अंदर स्थित है, ये है सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं। लोकसभा की बात करते हैं, इसका गठन हुआ था 15 मई 1952 को, यह भी ध्यान रखना है। कार्यकाल जिनका कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। जो तीनों शिफ्ट है उनके अंदर पूछे गए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, जीके के क्वेश्चन है करंट अफेयर्स को छोड़ के, बाकी जीके में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम सब लोग इनको बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखा दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।